हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंडियन अपडेट गुरु यूट्यूब चैनल। तो आज की वाली वीडियो हमारी लो वैल्यू कंटेंट पे होने वाली है। देखो, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हमारे ऐसे हैं जो एडसेंस अप्रूवल नहीं ले पा रहे हैं, उनको लो वैल्यू कंटेंट एरर बार बार फेस करना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सॉल्यूशंस बताने वाला हूँ, तो कैसे आप लो वैल्यू कंटेंट को फिक्स कर सकते हैं इस वीडियो की मदद से। देखो, ये वाली वीडियो मैं आपको पूरी देखने को रिकमेंड करूंगा, क्योंकि आपको अपनी प्रॉब्लम्स का पता लग जाएगा। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हो तो आपको पता लग जाएगा आपको लो वैल्यू कंटेंट क्यों आता है, और आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। तो मैं आपको पहले बताऊंगा आपको लो वैल्यू कंटेंट क्यों आता है, और फिर मैं आपको सॉल्यूशंस भी बताऊंगा। तो एक एक पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। मैं पॉइंट्स में इस वीडियो को डिवाइड करने वाला हूँ, तो सारी चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो वीडियो को आप एंड तक देखें। तो वीडियो को अगर आप पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल पे, तो सब्सक्राइब अगर आपने नहीं करा तो सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक कर देना। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा है निशेस। अगर आप कोई भी ओल्ड निश पे काम कर रहे हैं, जैसे शायरी ब्लॉग हो गया, रेसिपी ब्लॉग हो गया, बायोग्राफी ब्लॉग हो गया, या फिर क्विट्स ब्लॉग हो गया, तो ये सब जो निशेस हैं वो बहुत ओल्ड निश हो चुके हैं। इन पे गूगल पे बहुत सारा कंटेंट पहले ही भरा पड़ा है। अगर आप ऐसे निशेस पे काम करते हैं तो आपको लो वैल्यू कंटेंट के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। देखो, गूगल को क्या चाहिए? गूगल को चाहिए लेटेस्ट कंटेंट। अगर आप लेटेस्ट कंटेंट बनाते हैं, आप ट्रेंडिंग कंटेंट बनाते हैं, देखो एक चीज़ माइंड में रखना, ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। अगर आप ट्रेंडिंग कंटेंट बनाते हैं तो आपके जो कंटेंट है उसको गूगल आगे भी लेकर जाएगा, आपके डिस्कवर में भी लेकर जा सकता है गूगल आपके कंटेंट को। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे ध्यान में रखना है, आपको ट्रेंडिंग कंटेंट बनाना है। कोई भी ओल्ड निश पे आपको काम नहीं करना है। अगर आप कोई भी ओल्ड निश पे काम कर रहे हैं तो अभी से काम करना बंद कर दे, क्योंकि कोई फायदा नहीं है। आपको लो वैल्यू कंटेंट आ जाएगा, आपको एडसेंस अप्रूवल नहीं मिलेगा। तो आपको यहाँ पे अवेयर हो जाना चाहिए। आपको ओल्ड निशेस पे काम नहीं करना है, आपको ट्रेंडिंग निश फाइंड करना है। तो ट्रेंडिंग निश कहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं वो मैं आपको सॉल्यूशंस जब मैं आपको बताऊंगा तो उसमें आपको पता लग जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आता है वो है आर्टिकल की लेंथ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ आर्टिकल लेंथ। अब देखो, मिनिमम आर्टिकल की लेंथ होनी चाहिए 500 से 600 वर्ड्स। अगर आप 200-300 वर्ड्स लिख के ही आप ये समझ रहे कि हमारे को एडसेंस अप्रूवल मिल जाएगा, तो आपके माइंड से ये सब निकाल दो। आपको मिनिमम 500 से 600 या फिर 1000 से 1500 वर्ड्स का आर्टिकल बनाना है, तब आपको यहाँ पे एडसेंस अप्रूवल मिलता है। और वो भी आपको 20 से 25 आर्टिकल अपनी वेबसाइट पे अपलोड करने हैं, अपनी वेबसाइट पे पोस्ट करना है, तब जाके आपको एडसेंस अप्रूवल के लिए अप्लाई करना है। तो ये चीज़ आपको करनी है, और आर्टिकल भी आपके यूनिक होने चाहिए। तो ये चीज़ आपको माइंड में रखनी है। आपको 20 से 25 आर्टिकल बनाने हैं, 500 से 600 या फिर 1000 से 1500 वर्ड का आर्टिकल होना चाहिए, और यूनिक आर्टिकल आपका होना चाहिए। अब यूनिक आर्टिकल से मतलब आपका ट्रेंडिंग आर्टिकल होना चाहिए। जैसा कि मैंने निश में कहा, वैसा ही आपका ट्रेंडिंग आर्टिकल होना चाहिए। ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। तो ये चीज़ आपको माइंड में रखनी है। आपको ओल्ड कंटेंट पे आर्टिकल्स नहीं बनाने, क्योंकि ऑलरेडी गूगल पे बहुत सारे पड़े हैं, तो गूगल उन पर ध्यान नहीं देता है, ना ही आपके आर्टिकल को रैंक करवाता है। अगर आप ट्रेंडिंग बनाएंगे तो आपको गूगल अगर आप ट्रेंडिंग कंटेंट बनाएंगे तो आपके कंटेंट पे गूगल ध्यान भी देगा और आपके कंटेंट को आगे लेकर जाएगा। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है इंटरनल एक्सटर्नल लिंकिंग। तो यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ इंटरनल। तो इंटरनल एक्सटर्नल लिंकिंग आपको अपने आर्टिकल में करनी है। जैसे देखो, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर आपके आर्टिकल में कोई विकिपीडिया का जैसे वर्ड आया है, तो आपको पता है कि विकिपीडिया की एक वेबसाइट है, तो आप उसको लिंक कर सकते हैं अपने उस वर्ड से। तो ऐसे आपको इंटरनल एक्सटर्नल लिंकिंग करनी है। इससे आपकी जो क्लूअर्स होते हैं, गूगल के क्लूअर्स होते हैं, वो आपकी वेबसाइट को ट्रस्टेबल मानते हैं। क्योंकि अगर आप अपनी वेबसाइट से कुछ ट्रस्टेबल वेबसाइट को लिंक करोगे तो गूगल को ट्रस्ट बन जाएगा, आपकी वेबसाइट ट्रस्टेबल है। तो गूगल के क्लूअर्स ये सब चेक करते हैं, और आपको इंटरनल एक्सटर्नल लिंकिंग करने से ये फ़ायदा मिल जाता है, आपको ट्रस्ट बन जाता है गूगल की नज़र में आपकी वेबसाइट का। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो आता है वो है कॉपीराइट फ्री इमेजेस। देखो, कॉपीराइट फ्री अगर आप इमेजेस यूज़ करते हैं तो आपको एक बार उसको वापस से मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत पड़ती है। देखो, कॉपीराइट फ्री इमेजेस से मेरा मतलब है कि अगर आप कॉपीराइट फ्री इमेजेस यूज़ करते हैं तो आपको ये माइंड से निकाल देना है कि ये इमेज तो कॉपीराइट फ्री है, मैं इसको डायरेक्ट यूज़ कर सकता हूँ।
तो ये चीज़ आपको माइंड से निकाल देनी है, क्योंकि देखो कॉपीराइट फ्री इमेजेस जो होती है वो बाकी वेबसाइट्स भी यूज़ करती है। तो हमारे को एकदम यूनिक कंटेंट बनाना है, और अगर हमारी इमेजेस बाकी वेबसाइट से मैच कर जाती है तो हमारा यूनिक कंटेंट नहीं बनता है। तो ये चीज़ आपको माइंड से निकाल देनी है, इसकी वजह से भी आपको कहीं कहीं पर लो वैल्यू कंटेंट देखने को मिल जाता है। तो ऐसी गलतियां आप बहुत करते हैं, आप सोचते हैं कि कॉपीराइट फ्री इमेजेस है, मैं इसको डायरेक्ट यूज़ कर लेता हूँ, कोई कॉपीराइट भी नहीं आएगा, लेकिन इससे आपका यूनिक कंटेंट नहीं बनता है। आपको कॉपीराइट फ्री इमेजेस को भी थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करना पड़ता है, चाहे से आप कैनवा से कर सकते हैं या फिर आप फोटोशॉप जिससे भी आप करना चाहते हैं उससे आप कर सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ता है, तब आपका यूनिक कंटेंट बनता है। आपको दूसरी वेबसाइट के कंपैरिजन में अपनी वेबसाइट को मैच नहीं कराना है, आपको अपनी वेबसाइट को यूनिक रखना है, तो आपको कॉपीराइट फ्री इमेजेस को भी मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। तो आपको यूनिक कंटेंट बनाना है तो कॉपीराइट फ्री इमेजेस को भी मॉडिफाई आप करा करें, जिससे आपका यूनिक कंटेंट बने और गूगल आपके कंटेंट पे ज़्यादा ध्यान दे। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है एआई कंटेंट। तो एआई कंटेंट भी आपको नहीं बनाना है। एआई कंटेंट आपको पता है गूगल पे रैंक नहीं होता, ना ही आपको एडसेंस अप्रूवल मिलता है। गूगल के क्लूअर्स आसानी से पहचान जाता है एआई कंटेंट कौन सा है और ह्यूमन कंटेंट कौन सा है। तो आपको एआई कंटेंट नहीं बनवाने हैं। अगर आपको एडसेंस अप्रूवल नहीं चाहिए तो आपको एआई कंटेंट में काम करना है। अगर आपको एडसेंस अप्रूवल चाहिए तो एआई कंटेंट के बारे में आप बिल्कुल भूल जाएं। अब देखो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारा पॉलिसी पेजेस पे है। पॉलिसी पेजेस आपको सारे बनाने हैं। पॉलिसी पेजेस में आप डिस्क्लेमर बना सकते हैं, प्राइवेसी पॉलिसी बना सकते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस बना सकते हैं, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस। तो ये पेजेस कुछ ऐसे हैं वो आपको कंपलसरी बनाने हैं, और आपको पॉलिसी पेजेस को हेडर और फुटर में ऐड करना है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो पॉलिसी पेज का आपको यहाँ पे इस तरीके से ध्यान में रखना है, आपको सारे बनाने हैं और हेडर फुटर में आपको ऐड करना है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारा डाउनलोडिंग लिंक। अगर आप अपने आर्टिकल में डाउनलोडिंग लिंक वगैरह देते हैं तो जब तक आपको एडसेंस अप्रूवल नहीं मिलता तब तक आप ऐसे लिंक देना बंद कर दें। आप थर्ड पार्टी वेबसाइट्स के लिंक नहीं दे तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप थर्ड पार्टी वेबसाइट्स के लिंक देते हैं तो एडसेंस को, तो गूगल के क्लूअर्स को यहाँ पे ट्रस्ट नहीं बनता है। अगर आप ऐसी कोई वेबसाइट का लिंक दे रहे हैं जो कि ट्रस्टेबल नहीं है, तो गूगल आपकी वेबसाइट से उस वेबसाइट पे जाएगा। गूगल के जो क्लूअर्स होते हैं वो आपकी वेबसाइट को जब चेक करने आएंगे तो आपकी वेबसाइट में जब वो वाला लिंक मिलेगा तो उस वेबसाइट पे जब गूगल जाएगा तो गूगल को लगेगा कि ये वेबसाइट ट्रस्टेबल नहीं है, तो वो आपकी भी वेबसाइट को ट्रस्टेबल नहीं मानेगा। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आपको ट्रस्टेबल लिंक देना है, और शुरू में मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप डाउनलोडिंग लिंक वगैरह नहीं दे तो ज़्यादा अच्छा है, आपको जल्दी एडसेंस अप्रूवल मिल जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है आपको कोई भी हार्मफुल कंटेंट नहीं यूज़ करना है। जैसे आप हैकिंग के बारे में बता रहे हैं, यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ हार्मफुल कंटेंट। जैसे आप हैकिंग के बारे में बता रहे हैं या फिर आप कोई भी इलीगल वर्क के बारे में बता रहे हैं, तो ऐसी चीज़ें आपको नहीं करनी है शुरुआत में। और शुरुआत में क्या आपको ऐसी चीज़ें नहीं अपलोड करनी है, ऐसी चीज़ें हार्मफुल कंटेंट में आ जाती है, आपको एडसेंस अप्रूवल नहीं मिलेगा। तो अब जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है आपको कोई भी सेक्सुअल कंटेंट आपको नहीं बताने हैं। तो सेक्सुअल कंटेंट पे भी आपको एडसेंस अप्रूवल नहीं मिलता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, सेक्सुअल कंटेंट पे भी आपको वर्क नहीं करना है। अब आप यहाँ पे कुछ भी नॉर्मल। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है आपको कोई भी सेक्सुअल इमेजेस वगैरह भी आपको यूज़ नहीं करनी है, क्योंकि इससे तो आपको वेबसाइट ही पूरी आपकी चली जाएगी। तो ऐसी चीज़ें आपको नहीं करनी है। एडसेंस अप्रूवल तो क्या आपकी पूरी वेबसाइट चली जाएगी अगर आप ऐसे कंटेंट ऐसी इमेजेस को यूज़ करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये था, सेक्सुअल इमेजेस आपको यूज़ नहीं करनी है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको लो वैल्यू कंटेंट के रिलेटेड आ जाते हैं। लो वैल्यू कंटेंट का जो एरा आता है वो आपको इन सारे पॉइंट्स की वजह से आता है। और अब मैं आपको सॉल्यूशंस बताता हूँ कैसे आपको इन सब से बचना है, कैसे अगर आपने ये सब कर रखा है तो कैसे आप उसको सही कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट था हमारा निशेस का। अब आपको ट्रेंडिंग निशेस कैसे लेने हैं। ट्रेंडिंग निशेस आप ले सकते हैं गूगल ट्रेंड से। तो गूगल ट्रेंड से आप जाके
यहाँ पे ले सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आपको कोई भी कंटेंट चाहिए, कोई भी आर्टिकल अगर आपको ट्रेंडिंग लिखना है तो आप गूगल ट्रेंड पे जाना। मैं आपको करके दिखाता हूँ, एक बार ओपन हो जाइए। तो यहाँ पे आपको ट्रेंडिंग नाउ के ऑप्शन पे आना है। तो ये आपको बता देगा अभी क्या ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो अभी जो भी ये चीज़ें ट्रेंडिंग में चल रही है, अगर आप इन पे आर्टिकल बनाते हैं तो आप मिनिमम 10 या 15 आर्टिकल भी बनाएंगे ना इतने ट्रेंडिंग, तो आपको एडसेंस अप्रूवल आसानी से मिल जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। आपको ट्रेंडिंग आर्टिकल्स बनाने हैं, ट्रेंडिंग निश पर काम करना है। तो इसमें से अगर आप 10-15 आर्टिकल भी बना लेते हैं ना तो आपको एडसेंस अप्रूवल आसानी से मिल जाएगा। तो आप ट्रेंडिंग आर्टिकल यहाँ से बना सकते हैं, ट्रेंडिंग निश यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, और आपको सर्च का ऑप्शन भी मिल जाता है। जो भी आप सर्च करना चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा। आप पता कर सकते हैं यहाँ पे क्या ट्रेंडिंग में चल रहा है। अब है जो आर्टिकल लेंथ मैंने आपको बता दी है। आपको मिनिमम 1000 से 1500 वर्ड्स का आर्टिकल बनाना है शुरुआत में। तो आपको आर्टिकल लेंथ पता लग गई है। आपको मिनिमम 1000 से 1500 वर्ड्स का आर्टिकल बनाना है। तो दो सॉल्यूशंस हमारे हो गए। इंटरनल एक्सटर्नल लिंकिंग का भी मैंने आपको बता दिया है। आपको ट्रस्टेबल वेबसाइट को लिंक करना है अपनी वेबसाइट से। आपको जो हार्मफुल वेबसाइट्स लगती हैं उनको आपको लिंक नहीं करना है। जैसे विकिपीडिया और जो ट्रस्टेबल वेबसाइट्स हैं जैसे होस्टिंगर वगैरह, अगर आप ऐसी वेबसाइट्स को लिंक करते हैं अपनी वेबसाइट से तो एक ट्रस्ट बन जाता है आपकी वेबसाइट का गूगल की नज़रों में। तो आपको ये चीज़ करनी है। कॉपीराइट फ्री इमेजेस का भी मैंने आपको बता दिया, डायरेक्ट यूज़ नहीं करना है, मॉडिफिकेशन करके यूज़ करना है। एआई कंटेंट का आपको यूज़ नहीं करना है। अगर आप कोई भी एफिलिएट मार्केटिंग वगैरह की वेबसाइट बनाते हैं या फिर बिजनेस रिलेटेड वेबसाइट बनाते हैं जिसमें आपको एडसेंस अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो उसमें आप एआई कंटेंट का यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप ब्लॉगिंग वेबसाइट बना रहे हैं तो उसमें आप एआई कंटेंट का यूज़ नहीं करें, क्योंकि आपको एडसेंस अप्रूवल नहीं मिलेगा। पॉलिसी पेज आपको सही से बनाने हैं और हेडर और फुटर में आपको लगाने हैं। डाउनलोडिंग लिंक आपको नहीं देना है कोई भी। अगर आपके पास ट्रस्टेबल वेबसाइट का कुछ डाउनलोडिंग लिंक है तो वो आप दे सकते हैं, नहीं तो आपको डाउनलोडिंग लिंक नहीं देने हैं। तो हार्मफुल कंटेंट आपको नहीं बनाने हैं, जैसे हैकिंग वगैरह ऐसे कुछ हार्मफुल कंटेंट है वो आपको नहीं बनाने हैं। सेक्सुअल कंटेंट आपको नहीं बनाने हैं, सेक्सुअल इमेजेस आपको यूज़ नहीं करनी। तो आपको सॉल्यूशंस पता लग गए होंगे इनके, और आपको यहाँ पे आपकी गलती का पता भी लग गया होगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे लो विल कंटेंट को फिक्स कर सकते हैं। और अगर आप इन मिस्टेक्स को सही कर लेते हो तो आपको मैं 100% गारंटी देता हूँ आपको एडसेंस अप्रूवल मिल जाएगा। और आप यहाँ पे ट्रेंडिंग जो आर्टिकल मैंने आपको बताए हैं इन पे अगर आप 10 आर्टिकल भी बना लेते हो, 10 से 15 आर्टिकल भी बना लेते हो ना, तो आपको आसानी से एडसेंस अप्रूवल मिल जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, आपको किसी का आर्टिकल कॉपी नहीं करना है, यूनिक इमेजेस यूज़ करनी है, यूनिक कंटेंट आपको बनाना है। इंटरनल लिंकिंग का आपको प्रॉपर ध्यान रखना है, और कीवर्ड जो आप ले रहे हैं उसमें भी आपको सही से यूज़ करना है कीवर्ड्स को। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। बस आपने इतना कर लिया तो आपको एडसेंस अप्रूवल लेने से कोई नहीं रोक सकता। तो इस तरीके से आप यहाँ पे एडसेंस अप्रूवल ले सकते हैं। लो वैल्यू कंटेंट एरर को आप फिक्स कर सकते हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक कर देना। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं न्यू वीडियो में कुछ धमाकेदार लेके।